हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 चैप्टर 17 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और यहां से ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने कुछ गलतियां की है, उसको करेक्ट करना है। उसके करेक्शन के लिए क्या एंट्री पास करोगे वही आपको बताना है। तो सबसे पहले आपने क्रेडिट सेल की है मोहन को 5700 की, जो कि आपने रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्ड की है। 7500 से रिकॉर्ड की है। रिकॉर्डेड वर्ड लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट टाइम जब आपने जर्नल एंट्री बनाई वो ही रॉन्ग अमाउंट से बनाई है। मोहन अकाउंट डेबिट 7500 टू सेल्स अकाउंट 7500 होना चाहिए था। मोहन अकाउंट डेबिट 5700 टू सेल्स अकाउंट 5700। आपने इन दोनों ही अकाउंट को एक्सेस अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट किया है। अगर मुझे इसे करेक्ट करना है तो क्या करना होगा? जो एक्सेस अमाउंट है उसे हटाना है। 1800 से आपका मोहन अकाउंट ज्यादा डेबिट हो गया, सेल्स भी 1800 से ज्यादा क्रेडिट है। तो अगर मैं सेल्स को डेबिट कर दूं 1800 और मोहन को क्रेडिट कर दूं 1800 से, तो करेक्ट हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल तरीका है कि आपकी जो एंट्री सही होनी चाहिए पहले उसको लिखो। उसके बाद जो आपने एंट्री गलत की है इसको रिवर्स करके लिखो। सेल्स अकाउंट डेबिट 7500 टू मोहन अकाउंट 7500। अब यहां पर ध्यान से देखो, मोहन का अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है। तो क्रेडिट ज्यादा अमाउंट से हो रहा है, तो जो डिफरेंस है उतने से हम मोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू मोहन 1800। तो ये सही हो जाएगा। इसी तरह से सेल्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है 7500 और क्रेडिट 5700। यहां पर ये डेबिट ज्यादा से हो रहा है, तो जो डिफरेंस है उतने से आप सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दो 1800। यही हम करना चाह रहे थे। ये एंट्री हो गई आपकी करेक्ट। तो जब आपको समझ ना आए तो आपको सिंपली क्या करना है, जो करेक्ट एंट्री उसको लिखना है और जो रॉन्ग आपने किया है उसको रिवर्स करके लिखना है। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट क्या ज्यादा हो रहा है वही आपको लिख देना है। इसके बाद आपने क्रेडिट सेल की है सोहन को 8500। आपने इसको सोहन की जगह मोहन के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। अब रिकॉर्डेड लिखा है तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम ही जब आपने जर्नल एंट्री बनाई वहां पर सोहन की जगह मोहन के साथ आपने ये एंट्री बनाई है। मोहन अकाउंट डेबिट 8500 टू सेल्स अकाउंट 8500 होना चाहिए था। सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8500। अब यहां पर सेल तो ठीक है, सेल अकाउंट तो ठीक है, क्रेडिट होना था, क्रेडिट ही हुआ है, अमाउंट भी सही है। लेकिन मोहन का अकाउंट आपने जबरदस्ती डेबिट कर दिया, इसको हटाना होगा। इसको हटाने के लिए मैं इतनी ही अमाउंट से मोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर दूं तो ठीक हो जाएगा। और सोहन का अकाउंट मुझे डेबिट चाहिए जो कि हुआ नहीं, तो इसके अकाउंट को हमें डेबिट करना है। सिंपली आपको करना क्या है, जो सही एंट्री है उसको लिख लो, जो गलत है उसको रिवर्स करके लिखो। अब देखो, सेल से सेल तो कट हो गया, जितनी अमाउंट से क्रेडिट किया उतने से डेबिट होकर के जीरो हो गया। अब सोहन और मोहन दो चीज बची है, तो सोहन के अकाउंट को डेबिट करो, मोहन को क्रेडिट करो। यही हम, तो ये हो गई आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। इसके बाद क्रेडिट सेल आपने 8500 की है मीनू को, बट ये आपने रिकॉर्ड कर दी मीना के अकाउंट में और रॉन्ग अमाउंट से। अकाउंट भी रॉन्ग है और अमाउंट भी रॉन्ग है। आपने एंट्री क्या की है? मीना अकाउंट डेबिट 5800 टू सेल्स अकाउंट 5800। रिकॉर्डेड लिखा है, रिकॉर्डेड का मतलब फर्स्ट टाइम जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जर्नल एंट्री बना रहे हो, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों ही रॉन्ग हुए हैं। होना क्या चाहिए था? मीनू अकाउंट डेबिट 8500 टू सेल्स अकाउंट 8500। अब इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है? मीना को हटाना है। मीना का अकाउंट जो जबरदस्ती डेबिट हुआ है इसको क्रेडिट करेंगे तब ये ठीक होगा। इसकी जगह पर मीनू को डेबिट करना है। ठीक है, तो मीनू को डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है। और सेल जो आपकी रॉन्ग अमाउंट से क्रेडिट हुई है, कम अमाउंट से क्रेडिट हुई है, इस डिफरेंस को हम और क्रेडिट कर देंगे तो ठीक हो जाएगा।
कैसे करोगे देखो, जो सही एंट्री है पहले उसको लिखो, जो रॉन्ग है उसको रिवर्स करके लिखो, सेल्स टू मीना अकाउंट। अब देखो, मीनू आपको चाहिए तो मीनू को तो आप डेबिट करोगे ही करोगे। इसके बाद जो आपका सेल अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, तो जो डिफरेंस है इसका मतलब उससे आपको इसे क्रेडिट करना है 2700 से। और मीना अकाउंट ये भी क्रेडिट हो रहा है, तो आपकी हो गई करेक्शन। मीनू को हम डेबिट करना चाहते थे, सेल का डिफरेंस करेक्ट करना चाहते थे, मीना को यहां से हटाना था, तो मीना के अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद आपने क्रेडिट सेल की है 8500 की राम को, लेकिन आपने इसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया था। होना किस बुक में चाहिए था? सेल्स बुक में। आपने सेल्स बुक की जगह परचेज बुक उठाई और उसमें रिकॉर्ड कर दिया। तो अगर आप परचेज बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप इसे एक तरह से परचेज मान रहे हो, राइट। और परचेज मानोगे तो साथ में जो पार्टी है वो आपकी क्या हो जाएगी? वो कस्टमर आपका एक तरह से क्रेडिटर हो गया। तो टू राम अकाउंट 8500, क्योंकि परचेज बुक से जब आप आगे पोस्टिंग करोगे तो वो उस अकाउंट में क्रेडिट ही होगी। तो आपने रिकॉर्ड किया है इस तरह से, होना चाहिए था राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही होना चाहिए था। अब गलती कहाँ हुई है? एक तो परचेज जबरदस्ती आपने डेबिट किया, इसको हटाना है, ठीक है। राम डेबिट होना चाहिए था, राम को डेबिट करने की जगह आपने क्रेडिट कर दिया, तो ये जो क्रेडिट है इसको हटाना है, डेबिट करेंगे तभी ये खत्म होगा। और डेबिट भी चाहिए मुझे 8500, तो राम के अकाउंट को हम डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे तभी जाकर के ये करेक्ट होगा। और सेल आपने क्रेडिट की ही नहीं है, तो सेल को आपको क्रेडिट करना है। तो देखो, सबसे पहले करेक्ट वाली एंट्री लिखो, इसके बाद जो आपने रॉन्ग एंट्री की है उसको रिवर्स करके लिखना है। राम टू परचेज 8500। अब देखो यहाँ पर राम डेबिट हो रहा है 8500, राम डेबिट हो रहा है 8500, दोनों बार ये डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब राम को हमें 17000 से डेबिट करना है। इसके बाद सेल अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है और परचेज अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है, तो ये दोनों भी आपको क्रेडिट करना है, हो गई करेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि आपने क्रेडिट सेल की है सोहन को 1700 की, लेकिन यहां पर आपने एक अपनी पुरानी मशीनरी बेची है। पुरानी मशीनरी को अगर आप बेचोगे तो वो आपका स्टॉक नहीं है, एसेट है। एसेट को बेचोगे तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, आपने इसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, और वो भी रॉन्ग अमाउंट से। आपने इसकी एंट्री बनाई सोहन अकाउंट डेबिट 7100 टू सेल्स अकाउंट, जबकि होनी क्या चाहिए थी? सोहन अकाउंट डेबिट 1700 टू मशीनरी अकाउंट। आपने एसेट को बेचा तो वो एसेट खत्म हो गई, तो टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा 1700 से। अब यहां पर गलती कहाँ हुई है? एक तो सोहन अकाउंट आपने ज्यादा अमाउंट से डेबिट कर दिया, तो जो डिफरेंस है वो मुझे खत्म करना है। इसके बाद सेल्स अकाउंट आपका जबरदस्ती क्रेडिट हो गया, इसको हटाना है तो इसे भी मुझे डेबिट करना होगा, और इसकी जगह पर मुझे मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो क्या करें? सबसे पहले सही वाली एंट्री लिखो, उसके बाद जो गलत वाली है उसको रिवर्स करके लिखो। अब देखो यहां पर सोहन का अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों हो रहा है, लेकिन क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, तो जो डिफरेंस है उससे आप उसे क्रेडिट कर दोगे, तो करेक्ट हो जाएगा 5400। इसके बाद मशीनरी अकाउंट आपको क्रेडिट चाहिए 1700, और क्या चाहिए आपको? सेल्स अकाउंट डेबिट चाहिए, तो सेल्स अकाउंट डेबिट कर दो 7100 से। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए, वही आपको रेक्टिफाई करनी है। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि आपने क्रेडिट सेल की 2500 की किशन को, लेकिन आपने पोस्टेड टू कृष्ण अकाउंट। अब क्या लिखा है? पोस्टेड, मतलब आपने जर्नल एंट्री तो सही बनाई, लेकिन आगे जब किशन के अकाउंट में पोस्ट करने लगे तो किशन की जगह कृष्ण के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। एंट्री क्या बनी होगी इस हिसाब से? आपने कृष्ण अकाउंट को डेबिट किया टू सेल्स अकाउंट, होना क्या चाहिए था? किशन अकाउंट डेबिट 2500 टू सेल्स अकाउंट। अब देखो सेल तो आपकी सही है, गलती कहाँ हुई है? कृष्ण और किशन में। तो मुझे कृष्ण का अकाउंट क्रेडिट करना होगा तभी ये खत्म होगा, और किशन को डेबिट करना होगा। कैसे करोगे? सिंपली आपको जो एंट्री सही है उसको लिखो, जो रॉन्ग है उसको रिवर्स करके लिख दो। अब सेल तो सेल से नील हो गई, सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट हो रही है। डेबिट आपको किशन को करना है क्योंकि यही करेक्ट अकाउंट है, और जो रॉन्ग अकाउंट है उसको क्रेडिट करके खत्म कर दो। इस नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने कैश सेल की है 5000 की मीनू को, और आपने जब आगे पोस्ट करने लगे तो वहां पर
मीनू की जगह मीना के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सबसे पहले समझो, जब आप कैश सेल करते हो तो वहां पर पार्टी का अकाउंट क्रेडिट नहीं होता, ना मीनू का होगा ना मीना का होगा। आपने इन दोनों ही अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना। आपने किया क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू मीना अकाउंट। होना क्या चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल। आपने जो जबरदस्ती मीना के अकाउंट को क्रेडिट किया, इसको हटाना है। कैश तो हमारा सही है, डेबिट ही होना था, डेबिट ही है। मीना के अकाउंट को हटाने के लिए डेबिट करना होगा, और सेल आपने जो क्रेडिट नहीं की उसको क्रेडिट करना है। तो सिंपली जो सही एंट्री उसको लिखो, जो गलत है उसको रिवर्स कर दो। तो अब देखो क्या हो रहा है, कैश तो आपका डेबिट क्रेडिट होकर के खत्म हो गया। मीना मुझे डेबिट करना है और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है, हो गई करेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में 3,500 रुपीज बैंक से विड्रॉ किए प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए, जो कि परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिए। जब अगर प्रोप्राइटर, ओनर अगर पैसा विड्रॉ करता है तो वो क्या है, ड्रॉइंग्स है। वो ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने परचेज अकाउंट में डेबिट किया। पैसा बैंक से विड्रॉ हुआ है, बैंक अकाउंट तो सही है। लिखा क्या है, वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अकाउंट लिखा है, बुक नहीं लिखी। मतलब आगे जाकर के जब आप पोस्टिंग करने लगे, बैंक से पैसा तो निकाल लिया, ड्राइंग की जगह परचेज अकाउंट में कर दिया। होना चाहिए था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक तो सही है, गलती कहाँ हुई, ड्राइंग्स की जगह परचेज अकाउंट को डेबिट किया है। तो परचेज को मुझे क्रेडिट करना है और ड्राइंग्स को डेबिट करना है। सिंपल समझो, सही एंट्री को सही से लिखो और जो गलत है उसको रिवर्स करके लिख दो। अब देखो, बैंक तो आपस में कैंसिल हो गया डेबिट क्रेडिट होकर के। क्या बचा, ड्राइंग्स जिसे आपको डेबिट करना है, परचेज जिसे आपको क्रेडिट करना है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि आपने अपना कोई पुराना फर्नीचर मोहन को बेचा 1,700 में, जिसे आपने पोस्ट कर दिया 7,100 से। अब क्या लिखा है, पोस्ट किया है मोहन के अकाउंट में, वॉज पोस्टेड एज 7,100। मोहन का अकाउंट 1,700 की जगह 7,100 से आपने पोस्ट किया है। मतलब आपने फर्नीचर बेचा है, उधार पे बेचा है, मोहन से पैसा लेना है, तो मोहन का अकाउंट आपने 7,100 से डेबिट कर दिया। फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर आपने क्रेडिट किया है 1,700 से। फर्नीचर अकाउंट सही है, आपने मोहन का अकाउंट 1,700 की जगह 7,100 एक्सेस अमाउंट से डेबिट किया है। तो जो एक्सेस अमाउंट है वही मुझे हटानी है। हटाने के लिए इसकी एक्सेस अमाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब सिर्फ मोहन के अकाउंट में गलती है, तो मोहन का अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, और यहां पर डेबिट करने के लिए मुझे सहारा लेना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट का। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा 5,400। क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने पुराना फर्नीचर बेचा बाबूराम को 3,000 में, उधार पे बेचा है, जिसे आपने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अकाउंट लिखा है, बुक नहीं लिखी। तो आगे इसका मतलब पोस्ट करते हुए आपने गलती की है। आपने क्या किया, बाबूराम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर आप फर्नीचर बेच रहे हो तो वो आपकी एसेट है, वो सेल्स में नहीं आएगी, वो सीधा सीधा आपका फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्री होनी चाहिए थी बाबूराम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब जो आपने गलती क्या की है, बाबूराम तो सही है, सेल्स अकाउंट जो जबरदस्ती क्रेडिट हो गया उसको डेबिट करेंगे तभी खत्म होगा, और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो करेक्ट करने के लिए सही एंट्री को पहले लिखो और जो गलत है उसको रिवर्स करके लिखो, सेल्स टू बाबूराम। अब देखो, बाबूराम तो डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से हो रहा है, कैंसिल हो गया। अब सेल को हटाना है तो मुझे सेल्स अकाउंट को डेबिट करना है, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना है, हो गई एंट्री। इसके बाद आपका 1,280 का चेक जो आपने फरीद से रिसीव किया था वो डिसऑनर हो गया, वो क्लियर ही नहीं हुआ, बैंक में पैसा जमा ही नहीं हुआ। तो आपका जब ये चेक डिसऑनर हुआ, उसे आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट कर दिया। पोस्टेड लिखा है, पोस्टेड का मतलब आपने क्या एंट्री बना दी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। होना क्या चाहिए था, फरीद से पैसा अब आपको लेना है ना, चेक आपका कैंसिल हो गया तो अब वापस से आपको इससे पैसा लेना है, और बैंक से आप जो मान चुके थे कि पैसा आ गया है वो तो आया ही नहीं, तो बैंक अकाउंट आपको क्रेडिट करना था। एंट्री में बैंक तो सही आया है, जब फरीद के अकाउंट में आप डेबिट करने जा रहे थे तो फरीद के अकाउंट की जगह सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो ये सेल्स रिटर्न अकाउंट जो जबरदस्ती का डेबिट हुआ, इसे मुझे हटाना है तो इसको क्रेडिट करना होगा।
और फरीद के अकाउंट को डेबिट करना है। तो करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करके लिखो। तो बैंक देखो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट से हो रहा है, कैंसिल हो गया। फरीद अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा और सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट होकर के ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने सेल की है गुरमान को 143 की, जो कि आपने उसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया 134 से, पोस्टेड लिखा है। इसका मतलब आगे जब गुरमान के अकाउंट में आप रिकॉर्ड करने लगे, पोस्ट करने लगे, तो रॉन्ग अमाउंट से पोस्ट कर दिया। तो गलती कहाँ हुई है? गुरमान का अकाउंट डेबिट कर दिया 134 से, सेल आपकी 143 ही है, क्योंकि सेल अकाउंट में गलती नहीं हुई है। आप जब जर्नल एंट्री से गुरमान के अकाउंट में रिकॉर्ड करने लगे, तब वहां पर 143 की जगह 134 लिखा। तो सेल तो सही है, गलती कहाँ है? सिर्फ गुरमान के अकाउंट में कम अमाउंट से आपने इसको डेबिट किया है। अगर जो डिफरेंस है उतने से हम और डेबिट कर दें तो ये करेक्ट हो जाएगा। गुरमान अकाउंट डेबिट 9 और क्रेडिट किसको करना है? नहीं है कोई, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर? इसके बाद गुरमान का जो आपने सेल की थी 143 की, डेबिटेड टू हिज अकाउंट ₹134। अब देखो डेबिटेड लिखा है, मतलब इसी के अकाउंट में आपने 134 से डेबिट किया है। पोस्टेड में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइट पर ये पोस्ट होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। यहां पर क्लियरली आपको दिया डेबिटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि डेबिट होना था या नहीं होना था। तो गुरमान का आपने अकाउंट डेबिट किया और रॉन्ग अमाउंट से किया। डेबिट तो होना था, लेकिन 143 की जगह आपने 134 से किया। गलती सेम है जो पहली ट्रांजैक्शन में थी, सेम गलती है, लेकिन उसको लिखने का तरीका कुछ अलग हो गया। तो आपको समझना होगा दोनों का मीनिंग सेम है। तो वही गुरमान अकाउंट डेबिट 9 रुपीज, 9 रुपीज से कम आपने उसके अकाउंट को डेबिट किया, इतना और कर दो, करेक्ट हो जाएगी। सेल्स आपकी सही है, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। इसके बाद थर्ड एंट्री में ध्यान से देखना, गुरमान को आपने सेल किया 143 की, अब क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 134। क्या किया आपने? डेबिट किसी को भी नहीं किया, सेल आपकी क्रेडिट ही है, और गुरमान के अकाउंट में जब पोस्ट करने लगे, वहां पर डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया। होना था गुरमान डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब गलती कहाँ है? सेल तो सही है, गुरमान जो जबरदस्ती का क्रेडिट हो गया, पहले तो उसको डेबिट करो। ये हटाने के लिए इतनी अमाउंट से आप डेबिट करोगे, और मुझे इतनी अमाउंट डेबिट चाहिए, तो 143 ये भी डेबिट होगा। तो गुरमान अकाउंट को करेक्ट करने के लिए मुझे गुरमान अकाउंट को 134 प्लस 143 से डेबिट करना होगा। तो गुरमान अकाउंट डेबिट 277। क्रेडिट किसे करें? सेल तो सही है, तो क्रेडिट आप सस्पेंस अकाउंट को करोगे 277 से। तो ये एंट्री भी आपकी करेक्ट हो गई। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर कहीं डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।